हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम 8.2 और इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम 8.3। तो आइए समझते हैं कि थ्योरम क्या है। पहले तो हम थ्योरम को समझेंगे और उसके बाद उसे प्रूफ करके भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं थ्योरम क्या है। इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू each other then it is a parallelogram। थ्योरम ये बोल रहा है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल है उसका अपोजिट साइड जो है वो एक दूसरे के इक्वल हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो इसमें जो पैरेललोग्राम मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल या ये जो चतुर्भुज है ये एक तरह का समांतर चतुर्भुज होगा अगर इसके अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। यही हमें प्रूव करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वाड्रिलेटरल को नाम देते हैं कि इसका नाम क्या है। तो चलिए इसको हम बोलते हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल का नाम हो गया ए बी सी डी और इसमें मैंने इसके डायगोनल्स को पहले ही ड्रॉ कर रखा है। ए सी जो डायगोनल है। ठीक है, तो हम नोट करते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले गिवन पार्ट हम नोट करते हैं। ठीक है, गिवन दैट साइड ए बी इज इक्वल टू साइड डी सी। ठीक है, और दूसरी क्या चीज़ दी हुई है, साइड डी ए इज इक्वल टू साइड बी सी। ये हमें दे रखा है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है हमको कि ये एक पैरेललोग्राम है। ये जो चतुर्भुज दिया है या फिर हम कह लें जो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है इसको हमें समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं और कंस्ट्रक्शन हमने ऑलरेडी कर रखा है ए से सी को मिला करके। ठीक है, तो लेते हैं दो ट्रायंगल्स। कहाँ से है ये दो ट्रायंगल, ये रहा पहला ट्रायंगल और ये रहा हमारा दूसरा ट्रायंगल। जब हमने डायगोनल खींचा तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जो गिवन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया। तो उन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को लेकर के हम अपने प्रूफ को प्रूव करेंगे। लेट्स सी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी डी और ए डी सी यू कैन कॉल इट, आपको जो भी कहना हो कह लीजिए। चाहे आप इधर से पढ़ेंगे तब भी वही ट्रायंगल है, इधर से पढ़ेंगे तब भी वही ट्रायंगल है। ठीक है, फिर इनमें क्या है, इनमें जो आपको ए बी है वो गिवन है डी सी के इक्वल। ठीक है, और बी सी गिवन है ये आपको डी ए के इक्वल। ठीक है, ये दोनों बातें हमें पहले से ही थ्योरम में पता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने जो ए सी कंस्ट्रक्शन किया है, आप ये देखिए ये जो ए सी लाइन है ये तो दोनों ही ट्रायंगल में आ रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू ए सी। क्यों, क्योंकि ये कॉमन है इन बोथ द ट्रायंगल्स। ठीक है, तो हमने क्या देखा, तीन साइड दो ट्रायंगल्स की हैं, दोनों ट्रायंगल्स की तीन साइड्स आपस में इक्वल हो रही हैं। तो हमें यहाँ पर एक कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया मिल गया, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। और इस कॉन्ग्रुएंसी से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, कॉन्ग्रुएंसी लिखते समय जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं उनको हमें उसके करस्पॉन्ड में ही रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ जो ए है, ये जो ए साइड है, सॉरी ए पॉइंट है या ए कॉर्नर है, ये करस्पॉन्डिंग कॉर्नर है सी के। ठीक है, तो हम अगर बोलेंगे कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो किस ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग है, वो ट्रायंगल सी डी और ए। ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग है सी डी ए के। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, मतलब कहने का है कि ये जो सी है वो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग में है, बी है वो डी के है और सी अगेन ए के है। ठीक है, तो हमने लिखा ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। ठीक है, अब अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का ये एंगल सी ए बी और दूसरे वाले ट्रायंगल का ये एंगल डी सी ए, ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम इसे लिख लेते हैं, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ठीक है, और इसी तरीके से एक और एंगल कॉमन होगा, आई मीन इक्वल होगा, ये वाला एंगल ए और ये वाला एंगल सी।
मतलब कि एंगल डी ए सी और एंगल ए सी बी। एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ठीक है, तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो ऐसा कब होता है? जब ये दोनों साइड पैरेलल होंगे। पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी से हम ये जानते हैं कि ये और ये एंगल तभी इक्वल होंगे जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया यहाँ पर कि साइड DC जो है वो पैरेलल हो गई AB के। ठीक है, इसी प्रकार से हम प्रूफ कर सकते हैं साइड DA भी पैरेलल है साइड BC के। ठीक है, और अगर ये साइड पैरेलल है तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। बस इतना सा ही प्रूफ करना था। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।